बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर आदाब व सुन्नत नबवी। पसंदीदा फल और सब्जियां। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर तौर पर पानी और खजूर को बतौर ग़िज़ा तनावुल फरमाते। अलबत्ता कभी कभी दूध को खजूर के साथ भी ग़िज़ा का हिस्सा बना लेते। फलों में खरबूजा और अंगूर को ज्यादा पसंद फरमाते थे। सब्जियों में खीरे और ककड़ी को खजूर और नमक के साथ भी खा लेते थे। लिबास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी धारीदार बुर्दे यमानी और कभी पश्मीना यानी ऊन की लिबास को ऊपर डालते थे। इसी तरह रुई और कतान का लिबास पहनना भी अच्छा समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर लिबास सफेद रंग के होते और पैरान को हमेशा दाहिनी तरफ से पहनना पसंद फरमाते। जुम्मा के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मखसूस लिबास था। तकसीम ज़कात। देहात की ज़कात देहातियों जबकि शहर की शहरियों में देते। नापसंदीदा काम। नमाज में खेलना, रोजा में बुरी बातें करना, लोगों के घरों के बारे में इत्तला हासिल करना, हालत जनाबत में मस्जिद जाना, सदका देकर एहसान जितलाना, कब्रिस्तान में हंसना। अंगूठी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दाहिने हाथ की छोटी उंगली में चांदी की अंगूठी पहनते और अंगूठी के नगीने को हथेली की तरफ किए रहते और अक्सर देखते रहते थे। महबूब असहाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि 4 असहाब को ज्यादा महबूब रखो। हजरत अली अलैहिस्सलाम, हजरत सलमान, हजरत अबू ज़र और हजरत मिक़दाद रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। पसंदीदा काम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये चंद उमूर बहुत पसंदीदा थे। फकीरों को दोस्त रखना, रिश्तेदारों से ताल्लुकात खत्म न करना, दुनियावी एतबार से निचले तबके को देखना, खुदावंद की राह में मलामत बर्दाश्त करना, हमेशा हक कहना, किसी से सवाल न करना, कसरत से हौकला कहना यानी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सदका और ज़कात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मुझे वही के जरिए अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है कि मालदारों से सदका और ज़कात लेकर फकीरों को दूं। आदाब निशस्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बैठते थे कि दोनों पिंडलियों को बुलंद कर लेते और दोनों दस्ते मुबारक आगे से हल्का बना लेते यानी अकड़ू बैठते थे। पसंदीदा ग़िज़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़िज़ाओं में गोश्त खाना बहुत बेहतर समझते थे। शायद इसीलिए सरीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरगूब खाना था, जिसमें गोश्त के शोरबे में रोटी के टुकड़े डालकर गोश्त को हमरा खाया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकार शुदा हैवान का गोश्त भी पसंद करते थे मगर खुद शिकार न करते। और बकरी के गोश्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाजू और शाना पसंद था। पकी हुई ग़िज़ाओं में कद्दू और खुरिश में सिरका पसंद था। खजूरों में अजवा जो कि पुख्ता और उम्दा खजूर है उसे खाना पसंद फरमाते थे। और सब्जियों में कासनी, रेहान, कुही और करमकल्ला को बतौर ग़िज़ा खाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मरगूब था। अलबत्ता कभी कभी रोटी पर घी लगाकर खा लेते। दस्तरखान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान पर गुलामों की तरह बैठते थे। खाने के बाद उंगलियां चाट लेते और कभी इतना ज्यादा न खाते कि टिकार आने लगे। अपनी मदद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लिबास खुद सिलते और नालैन को धागा से खुद पैबंद लगाते। बकरी और ऊंटनी को खुद बांधते और धोते और अपना दरवाजा खुद खोलते। मुसाफा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मुसलमान से मुलाकात फरमाते तो पहले मुसाफा करते थे। मुसाफा अरबी जबान में हाथ मिलाने को कहा जाता है।
خوشبودار پسینہ۔ امہات المومنین جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ میں قیلولہ فرماتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ کو جمع کر کے عطر میں ملا لیتی۔